हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू टैक्स क्लब। अगर आपका टीडीएस कटता है सैलरी पे या फिर आपका जो सैलरी इनकम है वो एनुअल इनकम 5 लाख के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज ये इनकम टैक्स का क्लैरिफिकेशन आया है ऑन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी के ऊपर जो टीडीएस कटते हैं उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन है। और ये क्लैरिफिकेशन क्यों इशू किए गए हैं? लास्ट 3-4 ईयर से जो टू रिजीम है इनकम टैक्स के, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। जो ओल्ड रिजीम है जिसके अंदर आपको बहुत सारे डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस मिलते हैं, वही न्यू रिजीम्स के अंदर डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं मिलते थे। अर्लियर जो टैक्स पेयर्स थे उनके लिए जो ओल्ड रिजीम था वो ज़्यादा बेनिफिशियल था, इसके लिए वो ओल्ड रिजीम ही ऑप्ट करते थे। गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और जो टैक्स पेयर्स है वो न्यू रिजीम को ऑप्ट करे, इसके लिए उन्होंने फिनांस बजट 2023 में कुछ एग्जम्पशंस है, अलाउंस है, वो अलाउ किए हैं टैक्स पेयर्स को। और जो लिमिट है टैक्स लगने का अंडर न्यू रिजीम, वो भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। साथ ही साथ जो न्यू टैक्स रिजीम है जो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, जो करेंट फिनेंशियल ईयर है, फिनेंशियल ईयर 23-24, उसके अंदर जो न्यू रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट रिटर्न होएगा। डिफ़ॉल्ट रिटर्न मीन्स कि अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं कि आप कौन से रिजीम में टैक्स फाइल करना चाहते हैं अपना रिटर्न, तो ऑटोमेटिकली जो सेलेक्टेड टाइप ऑफ टैक्स रिजीम होगा वो होगा न्यू टैक्स रिजीम। अगर किसी पर्सन को ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है तो वो केसेस में उनको स्पेशली वो ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम माना जाएगा कि पर्सन ने, टैक्स पेयर ने न्यू रिजीम ही ऑप्ट किया है। अभी ये जो क्लैरिफिकेशन है वो इसके लिए है कि जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे एम्प्लॉयर सैलरी पे, वो न्यू टैक्स रिजीम के बेसिस पे टैक्स डिडक्ट करेंगे या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के बेसिस पे टैक्स डिडक्ट करेंगे। बिकॉज टैक्स की लायबिलिटी आएगी वो न्यू रिजीम के अंदर अलग आएगी और ओल्ड रिजीम के अंदर अलग आएगी। हो सकता है किसी का ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स आ रहा है, न्यू रिजीम के अंदर नहीं आ रहा है, या फिर वाइस वर्सा पॉसिबल है। तो ये एम्प्लॉयर कैसे डिसाइड करेगा कि किसी भी टैक्स पेयर का जो एम्प्लॉय है उनका जो टीडीएस ऑन सैलरी है वो कौन से बेसिस पे डिडक्ट करेंगे? यहाँ पे उन्होंने बोला है क्लैरिफिकेशन में कि ये जो हार्डशिप है कि क्या बेसिस होएगा टीडीएस डिडक्ट करने का, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट रिजीम है वो न्यू रिजीम हो जाएगा, तो न्यू रिजीम के बेसिस पे डिडक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय का टीडीएस या फिर ओल्ड रिजीम। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि जो डिडक्टर है यानी कि एम्प्लॉयर है, कंपनी सारे एम्प्लॉई से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, इंफॉर्मेशन मांगेगी कि आइदर वो ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहा है या फिर न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहा है। वो एक डिक्लेरेशन देंगे कंपनी को कि हाँ, मैं ओल्ड रिजीम ऑप्ट करने वाला हूँ या फिर न्यू रिजीम ऑप्ट करने वाला हूँ। और जो भी इंटीमेट करेगा एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय अपने कंपनी को जो भी इंटीमेट करेगा कि मैं न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहा हूँ या फिर ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे ही टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सैलरी के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है। वहाँ पे आपका जो भी इनकम होने वाला है पूरे साल में, और उसके ऊपर जो ओल्ड रिजीम के अंदर डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस मिलते हैं, तो आपका जो सैलरी है पूरे साल का उसमें जो भी डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस है वो माइनस करने के बाद जो इनकम बचता है, अगर वो टैक्सेबल है तो उसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स आता है उसको डिवाइड किया जाता है इक्वली 12 मंथ्स में, और एवरी मंथ उतना टीडीएस काटा जाता है। तो यहाँ पे जो डिडक्ट करेंगे टीडीएस एम्प्लॉयर, वो जो इंटीमेट करेगा एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयर को इंटीमेट करेंगे कि मैं ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहा हूँ या फिर न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉयर है जिसने न्यू रिजीम ऑप्ट किया है उसका न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग जितना टैक्स बन रहा है उसका उतना टैक्स कलेक्ट करेगा, उतना टैक्स डिडक्ट करेंगे एम्प्लॉई से। या फिर कोई ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, उनका एग्जम्पशंस या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा है और उनको लग रहा है कि ओल्ड रिजीम उनका बेनिफिशियल है, तो वो केसेस में वो इंटीमेट कर सकते हैं एम्प्लॉयर को कि हमारे को ओल्ड रिजीम में जाना है, तो वो ओल्ड रिजीम के बेसिस पे ही एम्प्लॉयर काटेंगे। कोई भी कंपनी है या फिर एम्प्लॉयर है वो ये नहीं बोल सकते कि न्यू रिजीम से ही हम डिडक्ट करेंगे टीडीएस या फिर ओल्ड रिजीम से ही हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। दूसरा, ये क्लैरिफिकेशन के अंदर, सर्कुलर के अंदर ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि सिंपली अगर कोई एम्प्लॉय है वो
कंपनी में ये इंटीमेशन दे देता है, ये डिक्लेरेशन देता है कि मैं ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहा हूँ या फिर न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहा हूँ, और इसके बेसिस पे आप हमारा टीडीएस डिडक्ट करेंगे। इससे ये प्रिज्यूम नहीं होगा कि वो टैक्स पेयर ने ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर लिया या फिर न्यू रिजीम ऑप्ट कर लिया है। डायरेक्टली अगर वो फाइल करने जाएंगे, अगर किसी को ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना है तो उनको इनकम टैक्स वेबसाइट पे जहाँ पे आप रिटर्न फाइल करेंगे वहाँ पे आपको जो ऑप्शन है टैक्स रिजीम है वो ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू रिजीम से ही रिटर्न जाएगा। तो ये सारे क्लैरिफिकेशन हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी। तो अगर आपका पहले असेसमेंट करना पड़ेगा, आप असेसमेंट कर लें कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेनिफिशियल है, न्यू रिजीम बेनिफिशियल होने वाला है या फिर ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल होने वाला है। एंड अकॉर्डिंगली आप जो एम्प्लॉयर है, आपके कंपनी है, उसको इंटीमेट कर दे कि हमारे को ये रिजीम बेनिफिशियल है और ये रिजीम के अकॉर्डिंग हमारा टीडीएस काटना है। टीडीएस कट रहा है तो उसके अकॉर्डिंग टीडीएस काटेंगे, नहीं बन रहा है टीडीएस तो आप इंटीमेट करेंगे कि ये रिजीम मैं ऑप्ट कर रहा हूँ, इतना हमारा इन्वेस्टमेंट एंड एग्जम्पशन बनता है, तो इसके बेसिस पे हमारा कोई टीडीएस नहीं बनता है, तो आप हमारा टीडीएस डिडक्ट नहीं करें। तो ये थे अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।